हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। कल हमने 21 क्वेश्चन करा दिए थे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया अभी। एक का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया तो वेतन में वृद्धि। तो दोस्तों कल हमने आपको बताया था कि अगर एक तरफ सेम संख्या की वृद्धि हो, एक तरफ सेम संख्या की कमी हो, तो उसमें जो परिणामी वृद्धि होगी या कमी होगी उसमें परिणामी हमेशा कमी होती है। जिस प्रकार से कि ये 10% की हमने से वृद्धि करी और 10% की कमी करी, ये हमारा x है, ये हमारा y है। कल हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला क्या था, x प्लस के वाई प्लस के एक्स वाई बटा 100। इसमें इन वैल्यू को रखने पर x बराबर 10 रखा और y बराबर के माइनस के 10 रखा और प्लस के यहाँ पे x बराबर कितना है 10 है और y बराबर कितना है माइनस के 10 है। तो इनकी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी और बटा 100 होगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस जीरो से जीरो कैंसिल और 10 में से 10 जाने के बाद जीरो, यानी हमारे पास जो बचता है वो बचता है यहाँ पर ऊपर माइनस और माइनस के 1। तो माइनस के 1% का मतलब है 1% की कमी होगी, बराबर 1% की कमी होगी। हमने आपको बताया था अगर ये प्लस में है तो वृद्धि होती है, अगर माइनस में है तो कमी होती है। ओके दोस्तों, इस सवाल को आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो। मान लीजिए कि ए का वेतन कितना है, ए का वेतन 100 है। अब इसका वेतन जो है 10% बढ़ाया गया, उसके वेतन में 10% की वृद्धि होगी, यानी इसका 10% कितना हुआ प्लस के 10 हुआ। तो अब उसका वेतन कितना हुआ 10, इसमें जोड़ देंगे 100 से 110 हो गया। ओके, अब इसमें कहा गया कि फिर उसके वेतन को 10% घटाया गया। अब इसका 110 का वेतन है, अब इसे हम 10% जो घटाएंगे, कितना घटाएंगे इसका 10%, 110 का 10% होता है 11, तो 11 इसमें से माइनस कर दो क्योंकि इसका फिर से 10% कम कर दिया। तो टोटल कितना हो गया 110 में से 11 जाने के बाद 99, यानी कि उसका 100 का वेतन था और 99 हो गया, यानी 1 की कमी हो गई। एक बोले तो क्योंकि हम 100 पे निकाल रहे हैं, यानी 1% की कमी हो गई। या किसी के इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझिए कि पहले शुरुआत में 100 था, बाद में 99 हो गया, तो कमी कितनी हो गई 1 की कमी है 100 पे है और परसेंटेज हमें निकालना है, इसलिए हम 100 में उसकी गुना कर देंगे। 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 1% की कमी आ गई। ओके दोस्तों, इस प्रकार से भी कर सकते हो आप, या इसका आंसर यहाँ भी आ रहा है, यानी कि 1% की कमी हो गई। जैसा आपको बेहतर लगे ऐसे कर लीजिएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये तरीका ही बेस्ट है। लेकिन कोई इससे भी करना चाहे तो इससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका ऐसे सवालों में ज़्यादातर लगता ही है, इसमें आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। अगर क्योंकि 10% की वृद्धि है फिर 10% की कमी है, तो हमें पता है कि ऐसी स्थिति में उसमें कमी ही आनी है। तो कमी कितनी आनी है 10 गुना 10 बटा 100 कर दो, क्योंकि यहाँ पे 10 में से 10 घटाने के बाद घट जाता है और कट जाता है। ओके, घटेगा नहीं, कट जाएगा इससे। ओके दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ साइड। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा दोस्तों। एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। देखिए दोस्तों, मान लिया कि हमारे पास संख्या, क्वेश्चन नंबर कितना है 23, मान लिया कि वह संख्या 100 है। अब हम इसमें x नहीं मानेंगे, हम इसे 100 मान लेते हैं। मान लिया कि वो संख्या x है, 100 है। ओके दोस्तों, उसमें हमने सबसे पहले 20% की कमी करी, तो 20% की कमी करने के बाद ये कितने की होगी भाई 80 की होगी। अगर मैं इसमें 20% की कमी कर दूँ, यानी कि 20 घटाना पड़ेगा, तो अब कितने की बची 80 की। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। और फिर कहा गया है इस कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि कर दी। अब ये जो संख्या है इसमें हमने 20% की वृद्धि कर दी। 80 का 20% कितना हुआ, 80 का 20% होता है 16, यानी 16 की वृद्धि कर दी। अब ये होगी 96। अगर किसी पे परसेंटेज यहाँ पे देख सोचिएगा, अगर 80 है लिखा हुआ है कहीं, ये अपने आप में कितना है 100% है, ठीक है।
और हमने आपको बताया था अगर किसी संख्या का 10% निकालना हो, उसका या तो लास्ट का एक डिजिट हटा, जीरो हो तो एक जीरो हटा दीजिए। अगर यहाँ पे कोई जीरो की जगह कोई और संख्या लिखी हुई हो तो उसमें हम एक डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट लगा देते हैं। ओके, यहाँ पे 10% कितना हुआ, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, यानी 8 इसका 10% हुआ। और यहाँ से हम निकाले कि इसका 20% कितना होगा 80 का, तो इसे डबल कर दीजिए, यानी 20%, 8 दूनी 16 हुआ। वही हमने इसी प्रकार से 80 में इसका 20% जोड़ा है, यानी 16 जोड़ने के बाद 96 हुआ। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखेगा शुरुआत में हमारे पास संख्या 100 थी और फिर हमारे पास होगी 96, यानी कि 4 की कमी आ गई इसमें। ओके दोस्तों, 100 थी पहले और फिर 96 हो गई, यानी कि 96 हो गई। तो इसमें कितनी कमी हो गई, 4 की। यही कमी दी गई है इसमें कितने के बराबर, परिणामी संख्या मूल संख्या 20 कम है, यानी कि यही कमी दी गई है हमें 20 के बराबर। 4 बराबर है 20 के। ओके दोस्तों, तो 1 बराबर कितना होगा, 4 पंजे 20, 5 के। क्योंकि हमने संख्या क्या मानी थी, हमने जो शुरुआत की संख्या मानी थी 100, तो 100 कितना होगा, 100 बराबर होगा 500, यानी कि वह संख्या 500 थी। यही हमें निकालना था कि वह संख्या कौन सी थी। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखेगा, एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, अंततः संख्या होती है। अंततः संख्या में यानी कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होती है। हमने आपको बताया था अभी इससे पहले क्वेश्चन में भी कि अगर हम जितना परसेंट घटा रहे हैं और उतना ही परसेंट हम बढ़ा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमेशा परिणामी कमी होती है। अब हम इसमें 20% बढ़ा रहे हैं तो 20 प्लस ले लेंगे, और 20% फिर घटा रहे हैं 20 माइनस कर लेंगे, क्योंकि कमी कर रहे हैं तो माइनस लेंगे और वृद्धि कर रहे तो प्लस लेंगे। वही एक्स प्लस वाई वाले फॉर्मूले में से रख देंगे। हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस के वाई। देखिए यहाँ पे प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया ना, तो प्लस को माइनस कर देगा, और प्लस के एक्स वाई यानी कि 20 गुना के माइनस का 20 बटा 100। एक जीरो से एक जीरो, इस जीरो से इस जीरो, और 20 में 20 जाने के बाद ये कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा, 2 दूनी 4, लेकिन माइनस के 4 का मतलब है 4% की कमी आ जाएगी। ओके दोस्तों, 4% की कमी हो जाएगी। ओके दोस्तों, या फिर आप इस प्रकार से भी सोच सकते हो इसे कि एक संख्या कोई मतलब कि 100 है, अगर हम उसे 20% बढ़ा दे तो कितनी बढ़ जाएगी, 20 बढ़ जाएगी, वह हो जाएगी 120। अब हमें 20% फिर घटानी है। 120 का 20% कितना होगा, 120 का 10% 12 होता है, और 20% होगा 24। अब हम इसमें 24 घटा देंगे तो होगा 24। 120 में 24 जाने के बाद कितना बचेगा, 96। ओके दोस्तों, यानी कोई चीज़ 100 से 96 हो गई, यानी कि कितनी कमी हो गई, 4% की कमी। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। ओके दोस्तों, ये भी तरीका है और एक ये भी तरीका है, जो सा आपको बेहतर लगे उससे कर सकते हो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है, देखिए पढ़िएगा ज़रा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 24 तो हो गया, और क्वेश्चन नंबर 25, किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, तदनुपरांत उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया। देखिए दोस्तों, ऐसी स्थिति में भी हमें पता है कि ये कमी आनी है, क्योंकि एक को हम 25 को प्लस ले लेंगे, एक को 25 को माइनस ले लेंगे, एक्स प्लस वाई वाले फॉर्मूले में रख देंगे। वहाँ पे रखने के बाद 6.25% की कमी हो जाएगी। ओके दोस्तों, इसे आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, एक वस्तु का दाम P% से बढ़ाया गया। एक वस्तु का दाम है क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे देखिए, एक वस्तु का दाम P% से बढ़ाया गया। अगर वस्तु मान ली हमने वो X रुपये की थी, अगर हम इसे P% इसका दाम बढ़ा दे, यहाँ पे देखिए, अगर ये X वस्तु है और इसमें हमने P% से बढ़ाया दिया, यानी X का P% इसमें जोड़ देंगे। P% का मतलब है यानी P/100, परसेंट पे ना लिखे मैंने, 100 से डिवाइड कर दिया, तो टोटल कितना हुआ, 100 की X में गुना करेंगे, 100x प्लस के XP उधर लिखा हुआ है, और बटा 100।
ओके दोस्तों, वहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, 100 प्लस का p बटा 100, यानी उसका परिणामी यानी p% बढ़ाने के बाद वह संख्या इतनी हो गई। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ से दोस्तों कि अगर हम किसी संख्या x है उसको अगर हम p% बढ़ा दें तो उसका जो मूल्य इतना हो जाएगा 100 प्लस के p बटे 100। ओके दोस्तों, फिर बाद में कहा गया है कि यह दाम p% से घटाया जाता है। अब p% से घटा रहे, यहाँ पे p% से बढ़ाया तो p% से घटा दो, यानी कि 100 माइनस के p बटा 100। ओके दोस्तों, तो परिणामी ये हमें समझाने के लिए बताया है दोस्तों इधर कि ये हमने कैसे लिख दिया ताकि इसे लिखते हुए आपके आसानी से समझ में आ जाए। ओके दोस्तों, यहाँ पे p% की हमने वृद्धि करी, यहाँ पे p% की कमी करी, तो परिणामी जो है उसमें 1 रुपये की कमी आ गई, 1 रुपये की कमी आ गई। ओके दोस्तों, तो हमें उसका मूल्य निकालना है, ये वाला x। ओके, अब यहाँ से देखिएगा दोस्तों, x गुना के यो एक 100 प्लस के p, इसकी हमें गुना करनी है 100 प्लस के p 100 माइनस के p। एक फॉर्मूला होता है, अगर आपके याद हो तो 8th क्लास 9th क्लास 10th में भी बहुत यूज होता है और आगे भी यूज होगा कि x प्लस के वाई गुना के x माइनस के वाई, ये होता है हमारा x स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे x की जगह 100 है और कुछ नहीं है, तो ये तो x तो हमारे हमने मान रखा है जो उस संख्या की मूल कीमत है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे x की जगह 100 ने ले रखी है, y की जगह जो है p ने ले रखी है, तो ये फॉर्मूला बनता है हमारा 100 का स्क्वायर माइनस के p का स्क्वायर बटा 100 की 100 में गुना हो जाएगी, कितना जाएगा 1 2 3 4, 4 0 बराबर के 1। अब दोस्तों देखिए, अगर बराबर में कोई संख्या लिखी हुई है तो उसका हम बटे में यानी कि एक लगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आएगा, x गुना के 100, ये 10,000 ऊपर चला जाएगा बराबर 1 2 3 4, और ये नीचे आ जाएगा 1 2 100 का स्क्वायर माइनस के p का स्क्वायर। ओके दोस्तों, और इसका जो उत्तर आ जाएगा, इसे इसने 100 का स्क्वायर खोल दिया है, यानी x बराबर आ जाएगा 1 2 3 4 बटा 1 2 3 4, क्योंकि 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, 100 की 100 में गुना करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, और माइनस के p स्क्वायर हमारा ये है। तो x का जो कीमत थी वो इतनी थी। ओके दोस्तों, ये केवल मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए बताया गया है इधर कि हमने ये कैसे लिख दिया 100 प्लस के p बटा 100, क्योंकि अगर कोई वस्तु x जिसका मूल्य x है, अगर उसे p% बढ़ा रहे, यानी x उसका मूल्य था और उसमें हमने p% ऐड कर दिया x का, x गुना के p बटा 100, तो इसका मूल्य कितना हुआ x 100 प्लस के p बटा 100। ये डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, यानी x की वस्तु, x कीमत की कोई वस्तु थी और हमने p% बढ़ा दिया इतना, फिर p% घटा दिया, इसलिए माइनस चिन्ह ले लिया, और जो परिणामी हमारा जो मूल्य आया वो 1 रुपये कम आया। ओके दोस्तों, इसे इसकी इज इक्वल टू रख दिया और आगे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, किसी फार्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी जाती है, यानी x बराबर के एक बार वृद्धि कर दी प्लस के 25 और y बराबर के फिर कर दी 25% की कमी। फॉर्मूला लगाइए। ऐसी स्थिति में जितने परसेंट की वृद्धि करो, जितने परसेंट की कमी करते हो, तो उस स्थिति में परिणामी जो कमी ही होती है। ओके दोस्तों, यहाँ पे लगाइए, डायरेक्ट लिख रहा हूँ फॉर्मूला, 25 माइनस के 25 और माइनस के 25 25 और 625 बटा 100। वही वाला फॉर्मूला हमने इसमें यूज किया है, x प्लस के वाई बटा 100।
तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा माइनस के 625/100 आ गया। और 625 को हम 100 से भाग करेंगे 6.25%, यानी कि माइनस का साइन क्या डिनोट कर रहा है, माइनस का साइन दिखा रहा है कि उसमें कमी आएगी, यानी कि 6.25% कमी आ जाएगी। ओके दोस्तों, और आगे का क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 बिल्कुल ऐसे ही है कि एक संख्या में 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 भी देख लीजिएगा। यहीं पहले कोई संख्या है, उसमें पहले 20% की वृद्धि करी, फिर उसमें 20% की वृद्धि करी। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, दोनों ये x है, दोनों वृद्धि है, इसलिए हम इसमें प्लस भी मानेंगे, माइनस में कोई मानने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्मूला लगा दीजिए, x प्लस के वाई प्लस के XY/100 बराबर होगा, कितना हो जाएगा कि 20 प्लस के 20 प्लस के 2 दूनी 4, यानी कि 400/20, 20 से 20 कैंसिल हो गई, और 20 और 20 40 हो गया, प्लस के 4 बराबर के 44% के वृद्धि हो जाएगी। ओके दोस्तों, 44% वृद्धि। या फिर अब हम इसे 100 मान के भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई संख्या 100 थी हमारे पास, और हमने सर 20% बढ़ा दिया तो कितनी हो गई, 120 हो गई। ओके, फिर इसका 20% बढ़ा दिया, यानी 120 का 20% कितना होगा, 24 होगा। तो टोटल कितनी हो जाएगी, 120 और 24 144। 100 से कोई संख्या 144 हो गई, यानी कि 44% के वृद्धि हो गई। ऐसे भी कर सकते हो। ओके दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, ले लीजिए। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। चलिए दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए। एक संख्या में, ये तो अभी करा दिया, ऐसी है बिल्कुल 20%, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 26 सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं। वहाँ पे केवल P ले रखा है, यहाँ पे R ले रखा है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30, दिल्ली नगर पालिका के पानी का 20% पानी का कर 20% बढ़ाया जाता है, जबकि पानी की खपत में 20% की कमी हो तो करदाता के खर्च में कितने % की कमी या वृद्धि होगी। यहाँ पे 20% ही बढ़ाया जाता है, 20% की कमी की जाती है। ऐसी स्थिति में हमेशा कमी आनी है। तो अगर ऑप्शन में आपके पास 4 ऑप्शन दी गई हो, 3 ऑप्शन में वृद्धि कर दी गई हो और 1 ऑप्शन में कमी हो, तो डायरेक्ट आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी ऑप्शन को टिक कर सकते हो। ओके दोस्तों, 20% की वृद्धि है एक, और फिर 20% की कमी है माइनस के 20, यानी x बराबर के x प्लस के 20 लेंगे, y माइनस के 20 लेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, 20 डायरेक्ट लिख रहा हूँ फॉर्मूले में, माइनस के 20 और माइनस के 20 गुना के 20/100। 1 0 से 1 0, ऊपरली 0 से ऊपरली 0 कैंसिल हो जाएगी। 20 में से 20 जाने के बाद ये कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। माइनस के 2 दूनी 4, इसका मतलब है 4% की कमी। माइनस साइन क्या डिनोट करता है कि 4% की कमी हो जाएगी। ओके दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया जाता है तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है। 20% कम कर रहे हैं, 20% बढ़ा रहे हैं, एक माइनस में ले लेंगे, एक प्लस में ले लेंगे, तो इसमें क्या होगा परिणाम, इसे परिणाम में 4% की कमी होगी, क्योंकि 20% ही कम कर रहे हैं, फिर 20% ही बढ़ा रहे हैं एक संख्या के वेतन। चलिए पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31 एक जैसे ही है। 4% की कमी इसमें आएगी और 4% की कमी इसमें आएगी। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 में एक व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, तो उसका में परिवर्तन क्या होगा उसके वेतन में।
ये भी बिल्कुल ऐसी है, क्वेश्चन नंबर 31 की जैसे ही 4% कमी आ जाएगी। एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई। एक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई। कुलाई में कितने % की वृद्धि होगी? क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, सीटों में कितनी वृद्धि कर दी? 25% की। अगर सीटों में 25% की वृद्धि करी तो हम x बराबर के प्लस में मानेंगे 25, और एक टिकट, उसके टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि, यानी y भी प्लस भी मानेंगे क्योंकि y में भी वृद्धि हुई है। ओके, कितनी? जो कितना दिया है 10%, तो y बराबर 10 है, x बराबर 25 है। फॉर्मूले में रखिए, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। x प्लस के 10 प्लस के 25 गुना के 10 बटा 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, तो 25 प्लस के 10 ये कितना हुआ? 35। 25 प्लस के 10 35 हुआ, और प्लस के 25 बटा 10, यानी कि 35। अगर 25 को हम 10 से भाग करेंगे तो 2 पॉइंट का 5 होगा। 2 पॉइंट का 5 इसमें ऐड कर देंगे 35 में, तो ये 37.5 इतने % की वृद्धि हो जाएगी। अब दोस्तों इस चीज़ में मत भूलिएगा कि इसमें वृद्धि होगी कमी होगी। यहाँ पे मैंने आपको बताया, अगर ये माइनस में है तो कमी होती है, अगर ये प्लस में है तो वृद्धि होती है। ओके दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आज इतने क्वेश्चन रखते हैं दोस्तों, और अगली वीडियो में क्वेश्चन करवाएंगे और। ओके दोस्तों, अगर कुछ कमी रह गई हो पढ़ाने में तो बताइएगा, ताकि मैं भी अपना सुधार कर सकूं। और क्वेश्चनों को समझाने में, या आपके कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हो और उसमें बता सकते हो कि आपके कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा और कहाँ पर कमी रहेगी। ओके दोस्तों, चलिए, धन्यवाद।